आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु के दिखने का। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं,
ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी, 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 यीशु में आजादी। हाँ, आजादी, 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 यीशु में आजादी। ये समय उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामर्थ दिखाने का, यीशु की दिखने का। आजादी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका फिर से एक बार एक सुंदर दिवस में आज की रविवार की सभा में। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का, जहां भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सही साथी भाइयों के साथ, जहां पर आप प्रार्थना कर रहे हैं। ये समय है प्रार्थना का, खड़े हो सकते हैं, अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर पर ध्यान लगाएं। उस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, उसका धन्यवाद दें, उसकी प्रशंसा करें अपने हाथों को उठाकर। रिब्रास एद रेगदार वो शहानदा रिगदार लोंदर गदेर मान लीज रेगदार ला सोरे इज मांग गदेर बहा इलबोश ईद लेगदार लास ईद रेगदार लोसहा लेमांद अरिज केरो मोदेर ला किदीर लोसहा लीडर अरी देर का दोंद अंक ली ग्रेलो मोश अंक लीजहा रेले गोस अंक ली रेबोस क्रेद मोदीर लमांग दे बोशहा लीबदारा लमांगे दमदेर बदेर लीगदार लो जहीदरा ले दे रेगदारहा ले दे के रोम्ब्रा ला दे बोस अग्रीद लेगदेर बोजीदहा लीदर गोंदर के दे ब्लोजहा लीद रेगदार ला दरीगदेर लेगजार रोश आंदे लेग दोंदरी गदार लोजहा लिम दोंदरी के दे ब्लोज आंग लीद रेगदार लो जहीद लेगदार लो जहीदा लीगदार लोंदरी के दे लो शहीद लेगदार लो दरी के जीद लेगदार लो जहा एर मदंगर लोंदरी के दे ब्लोज आंग लेगदेर लोंदरी के जीदरा इजर लबांग लोंदरी के दे लोंदरी के जीद लेगदार ला दरी के जीदरा इरास के रोलोशहा। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। रिब्रोसहा, प्रेज द लॉर्ड। अब हम प्रार्थना करने वाले हमारे आज के पहले बिंदु के लिए प्रार्थना कीजिए विश्व के देशों में अधर्मी लोगों के कामों के विरोध में, विशेषकर भारत देश में। भजन संहिता उसका 33वां अध्याय 5वां वचन कहता है कि वह सत्यनिष्ठ और न्यायी से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। प्रार्थना कीजिए अधर्मी लोगों के काम को उखाड़ फेंकने के लिए, जो विश्व को गरीबी, हिंसा और मृत्यु को भरते हैं और लोगों को परमेश्वर की भलाई का अनुभव करने से रोकते हैं, जो पूरे विश्व को भरता है। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे इन अधर्मी लोगों के विरोध में, उनके कामों के विरोध में, जो विश्व को हिंसा, गरीबी से भरते हैं, मृत्यु से भरते हैं। वचन कहता है यह अनुग्रह का समय है, यह अनुग्रह परमेश्वर की कृपा का समय है। यहाँ पर गरीबी, मृत्यु राज नहीं करते, ये परमेश्वर के राज करने का समय है। रीगा सोंदल के देर बांध लोज आंकली देर के दार लोशा रीगा सोरेगार हादीर लेके रोस आंकली देर के दार लासी करा इज़ा क्लोद इज़रा मांग के देर मोज़हा रीगा सालेर अलकादेर लकेद मुजेर मदीर लेगदार लोज हांदेर मीरा कलेदमा मीरा कदोर सीक लहेर वहांद लोज आंकदीर लेगदा Liga dorosa ande, liga dorosa acri dolondre manca lebrosa anche l'isara. Li grande, li grasse che bosh ek laha. Ricra andolos anche lidere grasse che, le grasse che, le grasso che andolos amre lembra andolos ha. Ribarando le marangre ligdere le bosa anche ligdere bonder gdeber landre gdeber bonder gdeber rap. Li grasse che, li grasse cond anche lis e brol isha.
Rimandoriz angrele bronda rigzale la grel izor le bendo rosa indera liberando l'onder de bronda de brand lizere gra li grasse li grasso ofrele mosor land ligzer laha liga dorind anclo zidare gedar lan zimendo rosh edara libra lege modor lig zid leg riza ancri Rigadang rosa in legdar los angre la babare do rosa baba di le begozida le megosh angrizere ओ हालेलुया। हाँ परमेश्वर आपके अनुग्रह का समय है। हाँ परमेश्वर ये परमेश्वर की भलाई का समय है। हाँ परमेश्वर ये परमेश्वर की भलाई का अनुभव करने से रोक रहे हैं और उन अधर्मी लोगों के कामों के विरोध में हम आते हैं यीशु के नाम में। उनके काम नष्ट किए जाए, रोके जा रहे यीशु मसीह के नाम में। हम उसे रोकने का आदेश देते यीशु मसीह के नाम में। रिबारोस आंकली ज़रेगदानो लमकान दे ले गए लमकान दे ले में ओस आंकली ज़रेगदाहा। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे प्रार्थना के दूसरा बिंदु हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए 31 दिसंबर 2021 तक हम प्रार्थना कर रहे हैं। बड़े हुए अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हैं। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है, हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावी है और हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के वचन के अनुसार कार्य करे यीशु के नाम में, आमीन। ईसा आंकलोज़हा प्रार्थना करें। रीब्रांदलो दरिकदेर लेके साथ अली किसी तरीके के दार लांगरोज़हा। धन्यवाद परमेश्वर इस दर्शन के लिए जो आपने हमें दिया है। आप परमेश्वर इस दर्शन के द्वारा हम हर रोज लाखों लोगों तक पहुंच पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर हम हमेशा बढ़ते हुए अनुग्रह में, हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में यीशु मसीह के नाम में हम तेजी से हमारे लक्ष्य की ओर बढ़े यीशु मसीह के नाम में। राग्रे दारा रमान दोंदर के देव रोज इंद लेगदार नासहा लाका दीरे लेके तो वो चांद दी जार लोसहा लिब्रा लेके तो मजीदहा लिबारो कोज़हा लिबारो कोज़ आंक दी दरेगदार लोसहा ले लीदारा कोज़ा अले लीगदा रोज़ा आंक दी दरेगदेर लेगजार नासोदहा लीजारो लासे लासो लासेर महा धीर मकेर मुदेर मदीर लेगदेर मोसा आंक दीरे लेगदार लास दीदरे लीदरे गदार लोज आंक रीजरे लीगदार लास रीगदो रेज आंक रीजरे गदार लास रीदा लाकीज़हा लाक्रे दोरोंद अक्री मोलोंद रीब्र लेग जीदरा लीमा रोंदरा कीज़ो मोंदला देर बदीरहा लेबदेर माजिरी गदेर लेग जार लोश आंक रीजहा आंक रीजरे गदेर लेगदेर मांद लोजहा लीजारे गेदेरे बोशहांदरा। वो परमेश्वर हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं, हमारे सारे चेयरमैन प्रभावी रूप से काम कर पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आत्मा की अगुवाई में उस पैशन के साथ काम कर पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रीबा रोजेरे ले बेगोजा आंग्रली जराला मांगोंदरबा। हर व्यक्ति परमेश्वर जो इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ जुड़ रहा है वो परमेश्वर इसी दर्शन को पकड़ रहा है, हमारे साथ दौड़ रहा है यीशु के नाम में। रीगा सेरेमोंदहा लिमांग्रे ले गजीदहा ले क्रीज अक्रोल मदीर ले बोश आंग्रलीजा आंग्रलीज रे ग्रादो रोज आंग्रलेदहा लीदर गदार मान लो दरी गजेदहा ले देर ले बोस आंग्रलीज रे ब्रलाद लोजहा रीजा का लोस आकृति ले बोश आंदरा लीगे देरे बो दरला मान लोजहा। हाँ परमेश्वर ये इंसान की ओर से है, ये परमेश्वर आपकी ओर से है, क्योंकि आपकी ओर से है, इसे पूरा होना यीशु के नाम में। हर व्यक्ति परमेश्वर समझ रहा है और उसकी ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ रबादो रो जहीन रे गदार लो सहाता हिरमदीन ग्रोलोंदर के देव लोंदर के देव लोंदर के देव ला सहाता। ओ परमेश्वर हमारी सेवकाई में परम भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार ये चीजें काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार ये चीजें काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में। रिका सोरेला बाहाजी के लिब्रा से केर मोदेर लाहाजी देरे मोदर लावा। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा तीसरा बिंदु 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय उसका 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। रेखसींद लोस आंगली सरेकदा आजेरे
Lambro londar ke de lander ke de ros indra lamander ke de mondar ke de rosa लिंगरे दे दरांदर के देर लोंदर के देर लोसा इंदर कराबा। ये अनुग्रह का समय है, परमेश्वर के उद्धार की सामर्थ यहाँ पे उपलब्ध है यीशु मसीह के नाम में। रीमब्रा ले के दी दरांग रोज आंदे लेबरजीका लेबरे दरार लीद रे गदार लोस आंदे लेस दुमोन दरी गजार लास ए दरा लास रेंद रे ग्रास रोसा लिग्रांद लोसा लिग्रेंद लिगदेर लिगेदार लांद रोसा इंद लेक जाम रोशा रीमांदरे दमदीर मदेर लाक रोस आंक्रोल इजीर लेब्रोस lebrol is the most acrid legeza ligre elos ancre elos encre legiz mancrola anse lamancrolos ancre lederis regdar legdir la कोश आंख लीजरे। ओ परमेश्वर, हर व्यक्ति जिनका उद्धार है, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार, आप परमेश्वर उनके जीवन में उद्धार को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी हो रहा है। परमेश्वर, वो परमेश्वर आपके राज्य में आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। उन वास्तविकताओं को जान रहे, सच को जान रहे यीशु मसीह के नाम में। वो सच्चे परमेश्वर की आराधना करे यीशु मसीह के नाम में। रेमान ज़िक्रे लेबोज आले रेबोज आक्रीद रेक्सा आले लेगेज इक रोज़हा रिमेंड रेक्रेलो बोजीर लाक्रेज़हा लिग्रेज आंक्रोलोज इरमोदेर लासे लासेरा सेरा सेक रोज़हा लेंग्रेले बोश आंक्लीज़हा लिगदार लकीज़ रोंदे लेगोश इक्रेद बोजीर लहाज़े। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी महिमा, सारा सम्मान आपके नाम को मिले परमेश्वर। आप परमेश्वर, सारी प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमीन। सारे सारे स्वर्ग और पृथ्वी सारे ओ यीशु केवल तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सारी सामर्थ केवल तेरी है यीशु। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है यीशु, सामर्थ तेरी है, सारी सामर्थ पृथ्वी पर
सारी सामत तेरी है, केवल तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामत तेरी है, तेरी है, सारी सामत तेरी है, ओ यीशुआ तेरी है, सारी सामत तेरी है, हाँ तेरी है, ओ तेरी है, सारी सामत केवल तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, केवल तेरी, ओ यीशु केवल तेरी, केवल तेरी, सारी सामत स्वर्ग और पृथ्वी पर। हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन रविवार दिनांक 17 अक्टूबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के विषय में निर्भीक बनो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 1 वचन 16 MSG अनुवाद से, जो कहता है, इस सुसमाचार को सुनाने में मुझे बहुत गर्व होता है, इसलिए कि परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हर व्यक्ति के लिए, पहले तो यहूदी फिर बाकी सब के लिए, यह परमेश्वर की शक्तिशाली योजना का असाधारण संदेश है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस प्रेरित सुसमाचार के विषय में जुनूनी था और उसने सारे जुनून, निर्भीकता, साहस, विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ इसकी घोषणा की। रोमियो अध्याय 1 वचन 16 से लेकर 17 में उसने कहा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की सत्यनिष्ठा विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से सत्यनिष्ठ जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप यीशु से प्रेम करते हैं तो आप उसके संदेश के विषय में और उसकी सेवा करने के विषय में जुनूनी रहेंगे। यदि आप सच में विश्वास करते हैं कि सुसमाचार के संदेश ने आपके जीवन को बदला है, तो आप इसे मुक्त रूप से बोलने में निर्भीक बनेंगे। जो सुसमाचार आपने ग्रहण किया है उसके साथ दूसरों तक पहुंचने में आप निर्भीक होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी भी मसीह के विषय में सुसमाचार के संदेश या उसके साथ अपनी पहचान के विषय में लज्जित मत हो। हर अवसर पर सुसमाचार का प्रचार करो। शायद आप कहें, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। मसीह के प्रति आपकी गवाही से शुरुआत करो। कैसे उसने आपके जीवन को बदला, उसके साथ हमारी अलग न की जा सकने वाली योग्यता, सबके लिए उसका सरल और बिना शर्त वाला प्रेम, उसका अनुग्रह, दया और कृपा के बारे में बात करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लिए अपने प्रेम के विषय में लज्जित मत बनो। इस विषय में लज्जित मत हो कि उसमें आप कौन हैं, और दूसरों को आपको लज्जित मत करने दो कि आप क्या विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 9 वचन 26 में। यदि आप सोचते हैं कि यीशु ने आपका जीवन बदला है तो आपको इसके विषय में बात करने में निर्भीक बनना पड़ेगा।
इसे व्यक्त करने में निर्भीक बनो। दूसरों को यह बताने में निर्भीक बनो कि यीशु मसीह आपके लिए क्या मायने रखता है और उसने आपके जीवन में क्या किया है। आप इस बात के गवाह हैं कि वह कौन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आप अनुग्रही और दयालु हैं। धन्यवाद आपके अटल प्रेम के लिए जो कभी खत्म नहीं होता, आपकी वफादारी जो हमेशा सुनिश्चित है, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। उद्धार का अनुग्रह जो सभी मनुष्यों के ऊपर है और आपके सभी बच्चों के लिए साहस, मार्गदर्शन और आत्मा के मार्गदर्शन के लिए, जैसे ही वे आज सुसमाचार का प्रचार करते हैं, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 28 वचन 18 से लेकर 20 और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 18 से लेकर 20। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 17 और इर्मया अध्याय 1 और 2। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 6 वचन 22 से लेकर 29 और दूसरा राजा अध्याय 3। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम परमिला प्रजापति है। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली हैं। इनके पास गवाही है इनके भाई की। उनका नाम रामजीत प्रजापति है। वो मुंबई के वर्ली स्ट्रीट में रहते हैं। उनको कुछ दिक्कत हो गई तो वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए। तो डॉक्टर ने बताया आपकी आंख में गांठ है और जिसकी वजह से आपको कैंसर हो गया है। और वो डर गए। उन्होंने अपनी बहन से बताया और उनकी बहन ने प्रार्थना की और अपने सर से, जो परमेश्वर के जन पास्टर आईजैक अग्रवाल ने मुंबई में फ़ोन करके प्रार्थना करवाई। और पास्टर ने प्रार्थना की इनके भाई के लिए, रामजीत के लिए। अब इनके भाई ठीक हैं पूरी तरह से। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और परमेश्वर के जन का भी धन्यवाद दे रही हैं। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ महान परमेश्वर, वो सब चीजों का प्रभु है। तो आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। जहाँ कहीं आप हो अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति कीजिए। हाँ। तो उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, सामर्थी प्रभु की आराधना करो। उसके नाम को उठाओ, वो सब चीज
उसके हाथ में सारी सामर्थ है। वो सब चीजों का प्रभु यीशु है। वो सब चीजों का प्रभु, सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु है। वो सब चीजों का प्रभु। उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, सामर्थी प्रभु की आराधना करो। उसके नाम को ऊंचा उठाओ। वो सब चीजों का प्रभु, उसके हाथ में सारी सामर्थ है। उसका सिंहासन सदा के लिए है। उसके हाथ में सारी सामर्थ। ऐसा कुछ नहीं जो यीशु के नाम में बदलता नहीं है। वो सब चीजों का प्रभु है। वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का, वो सब चीजों का प्रभु वो है। वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु है। वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु। हाँ, वो सब चीजों का प्रभु है, सब चीजों का। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएंगे, अपने हृदय को तैयार कीजिए, परमेश्वर से बातचीत कीजिए। आप यहाँ आए हैं वो जानने के लिए जो आपको जानने की जरूरत है। अपने हृदय को तैयार कीजिए वो सब सुनने के लिए जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए तैयार किया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु। विश्व के सारे देश आपके हैं, सारी ब्रह्मांड की रचना आपने की है और हम आपके हाथों की रचना है। हमारे हृदय आभार से भरे हैं उन महान विजयों के लिए जो आपने हमें दी है। आपका वचन कहता है 1000 तेरे दाईं और 10,000 तेरे बाईं ओर गिरेंगे पर कोई बुराई तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। आपका वचन कहता है भले ही मैं मौत की तराई से होकर गुजरूं पर मुझे कोई हानि नहीं होगी। प्रभु हमने अपने जीवनों में आपके वचन को पूरा होते हुए देखा है। धन्यवाद देते हैं इस फिर से एक बार इस समय के लिए। हम कहते हैं हमारे कान अभिषिक्त हैं सुनने के लिए, हमारा हृदय अभिषिक्त है समझने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। पड़ोसी को हाई फाई दे सकते हैं, हाई फाई दे सकते हैं। बड़ी खुशी हुई आपको देख के। चर्च में आपका स्वागत है। सो देयर इज सो मच टू लर्न इन लाइफ। जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है, और बाइबल कहती है, चलिए पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 12वां वचन। कभी मत सोचिएगा कि आपको वो सब पता लग गया है जो आपको पता लगना चाहिए। तो बहुत सी बार लोग कहते हैं मैंने वो सब किया जो मुझे पता था पर फिर भी मेरी जिंदगी नहीं बदली।
अच्छा सवाल है आपका, उसी में आपका जवाब भी है कि आपने कहा मुझे जो सब पता था वो मैंने किया। अगला सवाल है, क्या जो आपको पता था वो काफी था? प्रेज़ द लॉर्ड। सिंपल। तो कभी मत सोचिएगा कि जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल है या समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, बट कुछ चीजें जो आपको लगातार अपनी जिंदगी में करनी पड़ेंगी। और उनमें से लिखा है इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। सिंपल। वो क्या बता रहा है कि जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है, अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ। जिसलिए समझता है कि मैं स्थिर हूं, कि मैं खड़ा हूं, मुझे सब समझ में आ गया, वो कह रहा है वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े, क्योंकि जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है। एक और वचन देखते हैं, दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 15 वचन। लिखा है कि हिंदी में उन्होंने एक शब्द जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो हटा दिया। पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में फिर बताता हूँ हिंदी में होना क्या चाहिए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। इंग्लिश में लिखा है स्टडी टू शो thyself approved। वहां पर हिंदी में उन्होंने वो शब्द होना चाहिए था कि अध्ययन करके अपने आप को क्या होना चाहिए। तो अगर आपके पास बाइबल है तो वहां पे वो शब्द जोड़ लीजिए, क्योंकि वहां पे क्या होना चाहिए, अध्ययन करके। शब्द क्या लिखा है, स्टडी। अध्ययन करके अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, परमेश्वर का सत्यापित और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए। यानी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वचन का अध्ययन करें। हम वचन का अध्ययन करें, अपने आप पर क्या डालें, सत्यापन। क्या डालें? जैसे अभी डॉक्टर आप हो और आपने पढ़ाई नहीं की तो क्या आप सत्यापित डॉक्टर हो? हेलो, सत्यापित हो? अगर आपको डॉक्टर की डिग्री चाहिए मुहर वाली तो क्या करना पड़ेगा? हेलो, क्या करना पड़ेगा? वैसे ही वो बता रहा है कि अगर आप अपने ऊपर मोहर चाहते हो कि तुम असली क्रिश्चियन हो तो क्या करो, वचन का अध्ययन करो, अपने ऊपर वो मोहर लगवाओ, अपने आप को सत्यापित करवाओ। किससे? वचन से, परमेश्वर के द्वारा। वचन का अध्ययन करो। केवल क्रिश्चियन होना काफी नहीं है, केवल चर्च आना काफी नहीं है। वो बता रहा है अध्ययन करो और अपने आप को परमेश्वर से सत्यापित कराओ। यानी अभी आपका सत्यापन होना बाकी है, आपके ऊपर मोहर लगनी बाकी है। वो बता रहा था उसे, और उसने कहा वो मोहर कब लगेगी? जब तू अध्ययन करेगा, जब तू वचन का अध्ययन करेगा तब तुझ पर क्या लगेगी? मोहर। तब तू सत्यापित हो जाएगा। और तुझे वो सत्यापन कौन देगा? परमेश्वर। दाऊद को भी सत्यापन की जरूरत थी। बाइबल बताती कैसे दाऊद के साथ क्या हुआ। परमेश्वर ने एक स्थिति पैदा की कि वहां पर दाऊद के पास मौका था शाऊल को मारने का, पर शाऊल अभिषिक्त व्यक्ति था। और दाऊद ने क्या किया? अपने आप को सत्यापित ठहराया, क्योंकि दाऊद वचन पढ़ के आया था, दाऊद अध्ययन करके आया था कि एक अभिषिक्त को छूकर आप जिंदा नहीं रह पाओगे। इनफैक्ट जब शाऊल मर भी गया और जिसने आके बताया कि शाऊल मर गया है, दाऊद ने उसको सजा दिलवाई, क्योंकि उसने कहा तू कैसे अभिषिक्त को छूकर जिंदा रह सकता है। उसने क्या किया? वचनों को पढ़ा था और फिर उसने अपने ऊपर क्या लगवाई? मोहर। जो बड़ी जिंदगी आप चाहते हो उसके लिए आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने सत्यापित करना पड़ेगा। परमेश्वर को आपको चेक करना पड़ेगा कि आप बड़ी चीजों के लिए तैयार हो। कि बहुत से लोग निराश हो जाते हैं कि बड़ी चीजें मेरे साथ क्यों नहीं हो रही हैं। पहली बात है, क्या आपको परमेश्वर ने सत्यापित किया है? परमेश्वर सत्यापित करेगा। और एकमात्र तरीका जिससे आप परमेश्वर के सामने प्रूव कर सकते हो कि आप सत्यापित हो, जब आप वचन का अध्ययन करो और वचन के द्वारा जीना शुरू कर दो, तब परमेश्वर कहता है ये सत्यापित है, मैं इसके साथ काम करने को क्या हूं? तैयार। मैं इसको उठाने के लिए तैयार हूं। अपने आप को, पड़ोसी बोले अपने आप को, दूसरे को नहीं, अपने आप को अध्ययन करो। अपने आप को, यह आपकी और परमेश्वर के बीच में, ध्यान रखिए, पास्टर ने हमेशा सिखाया है दुनिया से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। अगर मैं और परमेश्वर सही हैं तो सब कुछ सही है। एक मैसेज है पास्टर का, प्रिवेलिंग प्रेयर्स, मुझे पता नहीं कितने ने सुना है। प्रिवेलिंग प्रेयर, प्रबलता लेने वाली प्रार्थनाएं।
आप पहले प्रबलता किसके साथ लेते हो? परमेश्वर के साथ। आप अपनी ईमानदारी, आप अपनी भक्ति किसके सामने प्रूव करते हो? परमेश्वर के सामने। जब परमेश्वर के सामने आपने अपनी भक्ति प्रूव कर दी है, जब परमेश्वर के सामने आपने अपनी सत्यता प्रमाणित कर दी है, अब आपको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर जब तक वो नहीं हुआ है, तब तक जो आप चाहते हो वो शायद आपको ना मिले। वो ऊंची चीजें, उसने क्या कहा? अध्ययन करो अपने आप को परमेश्वर का। किसका? या दुनिया का? दुनिया का। हेलो, सोच के देखिए, दुनिया में भी अगर आप डॉक्टर हो, आप किसी को गोली नहीं दे सकते। दे सकते हो अगर आपके ऊपर क्या नहीं लगी है? मोहर। प्रेज द लॉर्ड। आप इनफैक्ट अपने आप को भी गोली नहीं दे सकते। और उसके अपने आप को अध्ययन करके, दैट शुड बी योर फोकस एज अ क्रिश्चियन। मुझे याद है जब मैं पहला नया नया क्रिश्चियन था, तो मेरे 2 सीनियर आए थे, उन्होंने रात भर मुझे ये वचन समझाया, बोले आइज़ेक ये ध्यान रख, तेरे को अपने आप को प्रमाण कराना पड़ेगा, वचन का अध्ययन करना पड़ेगा। पास्टरशिप का इससे कोई लेना देना नहीं। ये किसके लिए है? हर मसीह के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? स्वर्गीय स्थानों में सारी आशीषें दे दी। वो एक को दी है, सबको दी। तो अगर वो सबके लिए, तो ये भी सबके लिए। तो आप नहीं कह सकते हो पास्टर का काम है बाइबल पढ़ना, मेरा काम है गलतियां करके पास्टर के पास माफी मांग लेना। बोले अध्ययन करके अपने आप को, किसी दूसरे को नहीं, किसी दूसरे को नहीं। तब स्वर्गदूत आपकी सुनेंगे, शैतान आपकी सुनेंगे। तो यहां पर क्या होगी? मोहर। आप सत्यापित होगे। किसने आपको सत्यापन दिया है? परमेश्वर। तो शैतान आपको आपकी बुद्धि में ऐसा घुमाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप बुद्धि से चल रहे हो, शैतान से चल रहे हो, या वचन से चल रहे हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम बाइबल के अध्ययन पर गहराई से ध्यान दें। मसीहत में वृद्धि जरूरी है। अपनी वृद्धि पे ध्यान दीजिए। क्या आप आगे बढ़ रहे हो? और आप आगे बढ़ रहे हो वो तब नहीं है जब आपकी गाड़ी बढ़ रही है, जब आपका सेविंग अकाउंट बढ़ रहा है, जब आपका फोन बढ़ रहा है। नहीं, तब आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप आगे तब बढ़ रहे हो जब आपके अंदर वचन बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो दुनिया के तौर तरीके से अपनी समृद्धि को मत नापिएगा, क्योंकि दुनिया के हिसाब से यू मस्ट बी डूइंग फाइन। आप शायद सब सही कर रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, पर बात दुनिया की नहीं है। बात किसकी है? आपके और परमेश्वर के बीच की। जब मैंने अपने सब कुछ छोड़ा था, दुनिया के हिसाब से मैं बेवकूफ था, पर परमेश्वर के हिसाब से क्या था? सही। खत्म कहानी। आई डोंट मतलब मुझे वो चीजें बॉदर नहीं करती। अगर मैं परमेश्वर के साथ सही हूं, मैं सही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप क्या कर सकते हैं? वचन का विद्यार्थी बन जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बन जाइए? पर बोलिए वचन का विद्यार्थी। किसका विद्यार्थी? वचन का। बिकम अ स्टूडेंट ऑफ द वर्ड। लेट द वर्ड ऑफ गॉड टीच यू। एक विद्यार्थी क्या करता है? बैठता है और टीचर उसको सिखाता है। वैसे वचन आपको क्या बन जाए? आपका टीचर, जिससे आप सीखो। ये हम कह रहे हैं, अध्ययन करो, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। यानी वो क्या बता रहा है? अगर तू अध्ययन नहीं करेगा और तुझ पे परमेश्वर की सत्यापन की मोहर नहीं लगेगी, तेरी लज्जित होने की भी गारंटी है। लिखा है वहां पे। बहुतों को जीवन में लज्जा मिलती है। क्यों? इस वजह से। लज्जा, उनको नहीं पता लज्जा कहां से आई, क्योंकि साफ साफ लिखा था, वहां पे लिखा था वचन का अध्ययन करके अपने आप को परमेश्वर का अप्रूव और ऐसा काम यानी आपके जो अब काम हैं वो किसके हिसाब से हैं? वचन के अनुसार। वो क्या कह रहा? प्रयत्न कर। इट्स एन एफर्ट। ये अपने आप होने वाला नहीं है। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में नहीं लाते। बहुत से लोग जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में नहीं लाते। बहुत से एरियाज में, स्पेशली पैसे के एरिया में, इट ऑलवेज बैफल्स मी कि लोग पैसे के एरिया में परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं लगाते और फिर गरीबी के चंगुल में फंस जाते। मैं कहता हूं, अगर आपको वचन पता होता आप गरीब नहीं होते। अगर आपने वचन लगाया होता तो आप गरीब नहीं होते।
सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हूं। यानी वचन किसके लिए है? काम में लाने के लिए, उपयोग की वस्तु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैंने भी आपको कुछ सिखाया नहीं है, मैं केवल सीखने के लिए उत्साहित किया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज से हम स्टडी शुरू करने वाले हैं बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की पुस्तक की 8वां और 9वें अध्याय की। बहुत कुछ है सीखने पर, उसकी बहुत कुछ है सीखने की। चर्च काफी नहीं होगा, आपको अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा? डेली का चर्च, डेली का चर्च, जहां पर आप वचन के साथ बैठे, वचन के साथ बातचीत। ओ बॉय, मेरे लगता है काश हर एक को ये आशीष समझ में आ जाए, वचन के साथ संबंध कितना इंपॉर्टेंट। जब वचन आपको सिखा सकता है, आप सफलता के रास्ते पे आ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब वचन आपको सिखा सकता है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। When word can guide you, oh boy, oh boy। तो तैयार हैं? तो हमारा प्रोवर्ब्स 8 और 9, और इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें जो फोकस है हमारा वो होगा विजडम पे, बुद्धि पे। बिकॉज बुद्धि एक ऐसी चीज है जो बहुत से लोग नकार देते हैं, जबकि बुद्धि है जिसके बारे में बाइबल भर भर के बात करती कि बुद्धि होनी चाहिए। तो जब हम 8 और 9 का अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी साइड की चीजें भी पिक करते रहेंगे, बट जो मेन फोकस हमारा होगा वो क्या होगा? बुद्धि पे, कि बुद्धि के विषय में बाइबल क्या कहती है। और फिर हमारा अगला फोकस होगा बुद्धि आती कैसे। तो हम केवल शब्द बुद्धि की बात नहीं करेंगे, बुद्धि ग्रहण भी करेंगे, सही है। पर बुद्धि के लिए हम क्यों बात कर रहे हैं, कुछ वचन में दिखा देता हूं। प्रोवर्ब्स 4:7, हिंदी इंग्लिश दोनों दिखाएंगे मुझे, क्यों हमारा फोकस बुद्धि होगा। और दूसरा कारण है कि बुद्धि के लिए मैं बात कर रहा हूं, जब चर्च में वचन की बात की जाती है, जिस भी विषय पर बात की जाती है, वो विषय आपकी आत्मा में आना शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? अगर मैंने यहां पे कहा बुद्धि, आपके अंदर ऑलरेडी बुद्धि आनी शुरू हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? अगर मैं यहां से पैसे की बात करना शुरू कर दूं, पैसे के लिए बुद्धि आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन है, ये वचन की सेवकाई है, सही है। तो केवल ये प्रवचन नहीं चल रहा है, यहां पर एक आत्मिक काम भी चल रहा है। जैसे ही हमने टॉपिक शुरू किया बुद्धि, सबके अंदर क्या आनी शुरू हो गई? बुद्धि। हमने कहा समझ, तो उसमें क्या आनी शुरू हो गई? समझ। क्यों? यीशु मसीह ने क्या कहा? वचन क्या है? आत्मा। वचन क्या है? आत्मा। तो यहां पर जो चीजें कही जाती हैं उनका एक लेना देना है, कि ताकि आप और ज्यादा बुद्धिमान हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है बुद्धि श्रेष्ठ है, वहां पर जो इंग्लिश में लिखा है वो ज्यादा अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करता है। विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग। ये जो प्रिंसिपल वर्ड लिखा है वो अकाउंटिंग का वर्ड है। होता ना कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो लोग कहते हैं अरे प्रिंसिपल अमाउंट कहां है? बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए? प्रिंसिपल अमाउंट, सही ना? मूलधन। कि तुम हेलो, होता ना कर्जा लो तो उसमें क्या होता है? मूलधन। तो वो बता रहा है कि बुद्धि क्या है? मूलधन है। यानी किसी भी काम को शुरू करने से पहले वो आपको क्या बता रहा है? आपके पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए? बुद्धि। विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग। बुद्धि क्या है? मूलधन है। तो वो श्रेष्ठ को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, बोली बुद्धि मूलधन है। बोल सकते, बोली बुद्धि मूलधन है। इसलिए क्योंकि ये मूलधन है, अब वो क्या कह रहा है? इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। गेट विजडम। वो बता रहा है बुद्धि अपने आप नहीं आएगी, तुझे इसके पीछे भागना पड़ेगा। गेट विजडम। उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, मेहनत कर। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? गेट विजडम। बुद्धि को प्राप्त कर। अगर लोगों के पास बुद्धि होती, कभी उन्हें जिंदगी में परेशानी नहीं उठानी पड़ती। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है बुद्धि और पैसा शक्तिशाली हैं। हालेलुया। विजडम इज अ डिफेंस एंड मनी इज अ डिफेंस। बुद्धि भी आपको बचा सकती है और पैसा भी आपको बचा सकती है, पर जहां पर पैसा नहीं बचा पाएगा वहां पर बुद्धि बचा लेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो उसने कहा बुद्धि क्या है? मूल वस्तु है। उसने नहीं कहा पैसा मूल वस्तु है, उसने कहा बुद्धि मूल वस्तु है। इसलिए बुद्धि को प्राप्त करने के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। वो बता रहा है पाना जरूरी नहीं है, पाने के साथ क्या आनी जरूरी है? समझ। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए 4-5 पढ़ सकी बुद्धि। बोलिए मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। अपने सर पे आते बोलिए मैं बुद्धिमान हूं।
मैं बुद्धिमान हूं। परमेश्वर की बुद्धि मुझे चला रही है, परमेश्वर की बुद्धि मुझे सिखा रही है। मैं बुद्धिमान हूं, मैं परमेश्वर की बुद्धि से भरा हुआ हूं। हालेलुया। और ये वो चीज़ है जो आप दिन में 50 बार कर सकते हैं, सही? क्योंकि बुद्धि एक बल है, बुद्धि एक बल। ये बल जो आपने अपने अंदर पैदा कर लोगे, प्रेज़ द लॉर्ड। बल, जैसे एक आदमी अगर दारू पी ले तो अगर वो यहां पैर रखना चाहेगा तो कहां जाएगा? यहां। उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा? बल। सुन रहे हैं आप? ये पहले होता है, वो जहां जाना चाहता है वहां नहीं जा पाता। वैसी बुद्धि है। बुद्धि एक बल है, एक फोर्स है। और ये वो फोर्स है जो मैंने अपने अंदर हमेशा काम करते हुए देखा है। मैं हमेशा सही जगह पे पहुंच सकता हूं, या वहां पहुंच सकता हूं जहां कुछ गलत हो रहा है उसको सही करने के लिए हमेशा पहुंच जाता हूं। मुझे पता ही मेरे साथ क्यों होता है, क्योंकि बुद्धि क्या है? बल। वो बल मुझे चला सकता है, सही जगह पर ले जा सकता है, गलत लोगों से दूर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। फिर क्या लिखा है? गेट विजडम, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उसको भूल ना जाना और ना मेरी बातों को छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको भूल मत जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। ये वो चीजें जिनको आप अपने साथ लेके चलते। कितनों को ABCD याद है? भूल गए क्या? तो मत क्या चर्च में पास्टर ने 2 साल पहले जो सिखाया था हमें याद नहीं, मैंने क्यों छोड़ दिया? 1 2 3 4 5 6 आता है क्या? भूल गए? तो चर्च की चीजें भूल मत जाइए। बहुतों को नहीं पता याद क्या रखना है, उन्हें बस अपना अकाउंट का बैलेंस याद रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। So, वो क्या कह रहा है? बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। ओ बॉय, ओ बॉय। अगर मैं पास्टर क्रिस का वचन सुनता हूं कोई 1 घंटे का, मैं अगले 1 घंटे वैसी की वैसी पूरा वचन सुना सकता हूं 1 घंटे बाद। आई ट्रेन माई माइंड। कि पास्टर ने सिखाया था, पास्टर ने अपनी एक कहानी बताई थी। वो कहीं जा रहे थे, किसी को फॉलो अप करने जा रहे थे, 16-17 साल के होंगे वो, और उन्हें हमें सिखा रहे थे वचन कैसे सुनना है, वचन के लिए कितना भूखा होना है। तो अपनी कहानी बता रहे थे पास्टर क्रिस। और तो वो जा रहे थे बिल्डिंग में, और किसी के घर में पास्टर मॉरिस सेलेरो का एक वचन चल रहा था, जो बहुत दिनों से वो ढूंढ रहे थे। उनके पास वो CD नहीं थी, या उस समय कैसेट्स आती थी, उनके पास वो कैसेट नहीं थी, और जवान बच्चे तो इतना पैसा भी नहीं था कि वो अफोर्ड कर पाए। तो वो कह रहे थे मैं फॉलो अप करने जा रहा था, और किसी के घर में मुझे वो संदेश सुनाई दिया। बोले मैं वहीं बैठ गया जब तक वो संदेश चलता है। मैं बैठ गया हूँ। वाह दैट्स गुड। बोले मुझे तब से लेके आज तक वो वचन याद है, क्या मैंने सुना था। सो यू ट्रेन योरसेल्फ। आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे किसी ने आपको गाली बकी थी, आज तक याद है, तो ये क्यों याद नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो नहीं भूलते हैं लोग, जबकि भूलना किसको नहीं है? इसको, उसको तो भूल जाना है। किसी ने आपको धोखा दिया, भूल जाइए। किसी ने आपका बुरा किया, भूल जाइए। बट बुद्धि को मत भूलिए, बुद्धि को साथ लेके चलिए। आपको डिसाइड करना है कि आप अपने दिमाग में क्या रखना चाहते हो, नफरत या परमेश्वर का वचन। पड़ोसी बोली वचन, तो भूलिएगा मत। पड़ोसी भूल मत जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। दिस इज व्हाट यू डू इन लाइफ। चलिए एक और वचन देखते हैं, 24:3, नीति वचन 24:3। घर बुद्धि से बनता है। पड़ोसी बोले घर बुद्धि से बनता है। अच्छा नहीं है? बोले घर के लिए पैसे चाहिए, मैंने कि नहीं, घर बुद्धि से बनता है। दीवारें पैसे से बनती हैं, पर घर बुद्धि से बनता है। शादी के लिए पैसा चाहिए होता है, पर मियां बीवी को साथ में रहने के लिए बुद्धि चाहिए। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लग सकता है शायद, पर बढ़ाने के लिए क्या लगेगी? बुद्धि। बट डू वी नो दिस? कहां पर बताया गया हमें? किताबों में तो लिखा नहीं है। किताबों में तो सब जगह सिखाया गया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। किसी ने बुद्धि बताई नहीं, बुद्धि जरूरी है। तो हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, टन 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 टन। और जबकि बाइबल क्या कहती है? पैसे को छलावा कहती है।
कितने लोग हैं जो बुद्धि के पीछे भाग ही रहे हैं? कितने लोग हैं जो अपनी बाइबल 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे करने की सोच रहे हैं? कितने लोग हैं जो अपनी बाइबल 2 घंटे से 4 घंटे की सोच रहे हैं? जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की, मैंने कहा परमेश्वर मुझे ऐसी जिंदगी देना, मैं दिन में 10 घंटे बाइबल पढ़ पाऊं, मुझे ऐसी जिंदगी दे। मैंने मांगी वो जिंदगी। घर बुद्धि से बनता है, बोली घर बुद्धि से बनता है, घर बुद्धि से बनता है, घर बुद्धि से बनता है। पर से बोले घर बुद्धि से बनता है। सही है, बीवी से नहीं बनता है, बच्चों से नहीं बनता है, घर किससे बनता है? बुद्धि। क्योंकि बीवी होके भी लड़ाई हो सकती है, बच्चे होके भी वो खून पी सकते हैं। तो घर किससे बनता है? बुद्धि। प्रेज़ द लॉर्ड। और समझ के द्वारा स्थिर। सो यू पुट योर फोकस व्हाट यू वांट टू गेट इन लाइफ। जिंदगी में आपको चाहिए क्या? और ये बुद्धि कौन है? परमेश्वर बता रहे, मैं नहीं बता रहा। और परमेश्वर ने कभी झूठ नहीं बोला। परमेश्वर को पता है क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रोवर्ब्स 8-9 सही है, 8 और 9। और मेन फोकस क्या है? मेन फोकस क्या है? अब आप कहोगे क्या हम बुद्धि शब्द ढूंढने वाले हैं? नहीं। हम बुद्धि शब्द नहीं ढूंढने वाले हैं, हम देखने वाले हैं वचन को, क्योंकि वचन ही क्या है? बुद्धि। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धि शब्द बुद्धि नहीं है। सही है, बुद्धि शब्द बुद्धि नहीं है। बुद्धि क्या है? परमेश्वर का वचन। बट हमें पता है कि वचन से हम लेने क्या वाले हैं? वचन से हम क्या लेने वाले हैं? बुद्धि। और बुद्धि क्या है? बल। यानी हम क्या लेने वाले हैं वचन से? कि हम क्या कर पाए? उस वचन के द्वारा चल पाए। वो वचन मुझे क्या कर पाए? चला पाए। दाऊद ने क्या कहा? तेरा वचन मेरे पैरों के लिए क्या है? लैंप। यानी वो बता रहा था कि वो हर कदम किससे चल रहा था? वचन से। हर कदम उसका किससे निर्धारित था? वचन से। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, पांव के लिए लैंप। Thy word is a lamp unto my feet। यानी वो बहुत ध्यान से अपनी जिंदगी चल रहा था कि हर कदम वो किससे उठाए? वचन से। सोच के देखिए, उसका शत्रु उसके हाथ में था, सोया पड़ा था, पर इस आदमी को किसने चलाया? बुद्धि ने। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद मौका था उसको मार डालने का, मौका था मार डालने का, क्योंकि चीजों को कानूनी रूप से होना है। चीजों का एक कानूनी रूप है। आप हर चीज को गैर कानूनी रूप से करके आगे बढ़ने की नहीं सोच सकते। गॉड इज अ लीगल गॉड। परमेश्वर एक कानूनी परमेश्वर है, उसके अपने कानून है, नियम तरीके हैं। ही इज ए लीगल गॉड, लीगल गॉड, लीगल। सो यू हैव टू नो द लीगैलिटी ऑफ द वर्ड। आपको वचन की क्या जाननी पड़ेगी? कानून, कानूनियत या कानूनपन। हमने याद है अभी अभी एक सीरीज से आए हैं। कौन सी सीरीज? परमेश्वर के राज्य का अभ्यास करो। तो ये क्या है? उसका एक कंटिन्यूशन आप कह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? कंटिन्यूशन। सो तैयार हैं? तो मेन फोकस क्या रहेगा? बुद्धि। पर बुद्धि शब्द बुद्धि में नहीं है। बुद्धि क्या है? वचन। तो वचन देखते रहेंगे, देखते हैं आज कहां तक पहुंचते हैं और पढ़ते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं बुद्धि के लिए? पक्का? तो चलिए, प्रोवर्ब 8वां अध्याय पहले वचन। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती? और यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि उन लोगों से बात हो रही है जो गलतियां कर देते हैं और जिनको समझ में नहीं आता। बुद्धि को नहीं पुकारती। क्या बुद्धि पुकारती नहीं है? बोले क्या बुद्धि नहीं थी तुम्हारे पास? क्या बुद्धि पुकार नहीं रही थी तुम्हें? क्या समझ ने तुम्हें समझाया नहीं? तुम कैसे उस रास्ते पे चले गए? क्या बुद्धि पुकारती नहीं है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती? सोच के देखिए ना कि बहुत मुश्किल है कि बुद्धि पुकार ना रही, क्योंकि बुद्धि होती है वहां पे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? जैसे आप कहो ओ मेरी गाड़ी रेलवे ट्रैक पे फंस गई और ट्रेन ने मुझे उड़ा दिया। मैं कह रहा हूं बुद्धि पुकार नहीं रही थी। वो लाल सिग्नल दिख नहीं रहा था, वो गेट दिख नहीं रहा था। बुद्धि पुकार नहीं रही थी, समझ दिखाई नहीं दे रही थी। That's what it means. क्या बुद्धि पुकारती नहीं है? क्या समझ ऊंचे शब्द से बोलती नहीं है? Praise the Lord. Hallelujah. Next. वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की ओर, एक और तिरमुहानियों में खड़ी रहती है। वो कह रहा वो सब जगह है, बुद्धि हर जगह है।
बुद्धि हर जगह दिख जाएगी आपको, हर जगह। कबूतर उड़ता हुआ देखोगे तो बुद्धि दिख जाएगी। सोच के देखिए, गाय का बिजनेस कितना अच्छा बिजनेस है। अपनी घास, अपनी गाय, और घास का पैसा कौन दे रहा है? दूसरा वाला। मैं की बुद्धि नहीं दिखाई दे रही? कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे अच्छा बिजनेस नहीं है मेरी गाय। और बीएमसी वाला भी वहां पे टैक्स मारने नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धि हर जगह है। अगर आप बुद्धि ढूंढने जाओ तो बुद्धि हर जगह है। वो बता रहा है, वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की ओर त्रिमानियों में खड़ी होती, वो हर जगह दिखेगी आपको बुद्धि। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पर लोग कितनी बार बुद्धि को नकार देते हैं, वो लोग बुद्धि को देखते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज से आप क्या करोगे? बुद्धि को देखोगे। सही है, क्योंकि बुद्धि दिखाई देगी। हालेलुया। पड़ोसी बोले बुद्धि दिखाई देगी, बुद्धि दिखाई देगी, बुद्धि सुनाई देगी, बुद्धि चलाएगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए आगे। फाटकों के पास, नगर के पैठाव में और द्वार में भी वह ऊंचे स्वर से बोलती है, बाएं चले, गाड़ी से बच के चले। फिर भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता। अनजानों पे भरोसा ना करें, वह उनसे ना ले, फिर भी अनजानों का मिठाई खा के बेहोश होकर लुट जाती। सही है कि नहीं? अनजानों को दे दिया, बोले नहीं भरोसा किया। किसने कहा भरोसा करो? मम्मी ने सिखाया नहीं था कि अनजानों से बात नहीं करते, अनजानों को दिया हुआ खाते नहीं है, उन्हें अपने बारे में बताते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बता रहा, फाटकों के पास, नगर के पैठाव में, द्वारों में ऊंचे स्वर से कहती रहती है। पर लोग हैं सुनते नहीं, अपनी करते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट। हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूं और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। वो बुद्धि बता रही है, मैं तुम्हें पुकार रही हूं और मेरी बातें सब आदमियों के लिए हैं, सबके लिए, कि सुनो सुनो सुनो, मेरी बातें सुनो, मेरी बातें सुनो, मेरे द्वारा चलो। मैं पुकार रही हूं, मैं चिल्ला रही हूं। हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूं और मेरी बातें सब आदमियों के लिए। तो इस बात को समझाने के लिए तो सोनू और मोनू में बात चल रही थी। तो सोनू बहुत परेशान था, उसकी जिंदगी खराब हो गई। तो सोनू ने मोनू से कहा, यार बचपन में मम्मी की बात सुनी होती तो आज परेशानी नहीं होती। तो मोनू ने कहा, कौन सी बात नहीं सुनी? बोले सुनी नहीं तो क्या पता कौन सी नहीं सुनी। ऐसे ही कुछ बोले सुनी नहीं तो क्या पता कौन सी नहीं सुनी। तो कह रहा है, मनुष्य मैं तुमको पुकारती हूं, मैं तुमको पुकारती हूं। सब आदमियों के लिए मेरी बातें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर कौन है जो चलना चाहता है? आप साड़ी खरीदने जाते हो, सारे छेद देखते नहीं देखते? पर शादी करने जाते हैं, लड़के का कोई ऐप दिखाई नहीं देता है। नहीं, अभी दारू पीता है, बाद में छूट जाएगी। साड़ी वाला कहे, नहीं मैडम दाग है, छूट जाएगा। पागल समझते हो क्या हमें? है तो बुद्धि थी, बुद्धि थी पूरी। प्रेज़ द लॉर्ड। सही ना? सुना? हे मनुष्य, मैं तुमको पुकारती हूं और मेरी बातें क्या है? सब आदमियों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट। हे भोलो, चतुराई सीखो, हे मूर्खो, अपने मन में समझ लो। वो बताता है, हे भोलो बुद्धि को लो, हे मूर्खो अपने मन में समझ लो। सुनो, समझो, देखो, बेवकूफी के कदम मत उठाओ। You got to be wise. You have to take wise decisions. बुद्धिमान होना पड़ेगा, बुद्धिमान के निर्णय लेने पड़ेंगे। मत सोचिएगा आप बिना बुद्धि के चलोगे और सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं होने वाला है। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तो उससे सीधी बातें निकलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Didn't you just like it? तो जब आपसे कोई कह रहा है हम इसको धोखा देते हैं, हम इसको लूट लेते हैं, और आप कह रहे हो बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि बुद्धिमान आदमी क्या करता है? उत्तम बातें। आप किसी भी ऐसे आदमी को बुद्धिमान मत कहिएगा जो आपको धोखा देने के तरीके से सिखा सकता है, जो आपको सिखा सकता है झूठ कैसे बोलना। वो आदमी बुद्धिमान नहीं।
क्योंकि बुद्धि क्या बोलती है? उत्तम बातें। काश लोगों ने बाइबल पढ़ी होती, उन्हें पता लग जाता किसकी सुननी और किसकी नहीं सुननी, किन से सुनते ही भाग जाना है। जब आपका दोस्त आपको तरीके बता रहा था कैसे मम्मी पापा से छुप के वो सब करना है गलत काम, आपको पता लगता है ये तो दोस्त नहीं है, ये बुद्धिमान दोस्त नहीं है। क्योंकि बुद्धिमान दोस्त क्या करता है? उत्तम बातें। जब मैं मुंह खोलूंगी तो उससे क्या निकलेंगी? टेढ़ी बातें या सीधी बातें? कितने आपके ऐसे दोस्त हैं जो सीधी बातें करते हैं? आजकल दोस्ती का मतलब ये, जो दोस्त मिलके दो टेढ़ी बातें कर सके, कुछ उल्टा सीधा कर सके, तभी दोस्ती। उन दोस्तों से हम दूर भागते हैं जो अच्छी बातें करते हैं। हंस रहा है, ये सच कह रहा हूं, ये नहीं भागता, सच नहीं। आजकल जो लड़का जो दोस्त अच्छी बात करता है, बोले आया आया आया, निकल ले निकल निकल, अभी थोड़ी देर प्रवचन देगा, ये निकल 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 निकल, ये तो मेरी बाइबल में लिखा है बुद्धि क्या करती है? उत्तम बातें। जब बुद्धि मुंह खोलती तो उससे क्या निकलती हैं? सीधी बातें। उसमें कोई धोखा नहीं होता है, छल कपट नहीं होता है। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी। सुन रहे हैं आप? हेलो, हेल्प कर पा रहा हूं मैं? हेल्प हो रही है? कितनी बार गलतियां होती नहीं होती? ऐसे लोगों को दोस्त बना लेते जो हमें उल्टी सीधी बातें करना सिखाते। जब मैं मुंह खोलूंगी तब उससे क्या निकलेंगी? सीधी बातें। नेक्स्ट, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों ऐसे लॉर्ड जी क्या निकलेगा? सच्चाई। दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। ऐसे लॉर्ड जीसस, वाह वाह, मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। सच्चाई, सच्चाई। आपके मुंह से हमेशा क्या निकलती है? सच्चाई। आप सच बोलने का अभ्यास करते हो 24 घंटे, 24 घंटे सच। क्योंकि आप क्या हो? बुद्धिमान। और आपको पता है बुद्धिमान आदमी क्या बोलता है? सच। दुष्टता की बातों से मुझको क्या आती है? घृणा। आप क्या बता रहे हो? बुद्धि। कि आपके अंदर वाकई में क्या है? बुद्धि। तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कब आप बुद्धि में चल रहे हो, कब आप बुद्धि में नहीं चल रहे। इट विल हेल्प यू इन एवरी डे वॉक। हर दिन आप चेक कर पाओ। यही कारण कि मैं हर चीज चेक कर सकता हूं, मैं हर इंफॉर्मेशन चेक कर सकता हूं कि बुद्धि से आ रही है या बुद्धि से नहीं आ रही। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। किससे? बुद्धि से। याद है कौन बात कर रही है? अरे हमारा स्पीकर कौन है इसमें? बुद्धि। अगर बुद्धि, मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्टता की बातों से मुझको क्या आती है? घृणा। यू घृणा। नेक्स्ट, मेरे मुंह की सब बातें सत्यनिष्ठा की होती हैं। सब बातें, हालेलुया। उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती है। वाह, ब्यूटीफुल। कोई उलटफेर की बात नहीं निकलती है, कोई टेढ़ी बात नहीं निकलती। तो आपको पता लग जाएगा आप किस लेवल में बुद्धि में काम कर रहे हो। जिस दिन आपके मुंह से केवल अच्छी बातें निकले, केवल, आपको समझ में आ जाएगा अब आप कहां आ गए हो। बुद्धि से चलना शुरू कर चुके, क्योंकि बुद्धि ऐसी ही बातें करती है। मेरे मुंह की सब बातें सत्यनिष्ठा की होती है, उनमें से कोई एक भी नहीं। मैंने यार 24 घंटे सच्चाई कैसे जिएंगे? थोड़ा तो बकवास करना बनता है। बोले हर समय अच्छा कैसे कोई रह सकता है? थोड़ा तो बकवास करना बनता है। मैंने ये कौन सी बात? मेरे मुंह की सब बातें सत्यनिष्ठा की होती, उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती, कोई भी। नेक्स्ट, समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वाले के लिए अति सीधी हैं। उनके लिए अच्छा लगता है। जिसको ज्ञान पसंद है उसको अच्छी बातें पसंद आती है, पर जिसको ज्ञान पसंद नहीं उसे अच्छी बातें पसंद नहीं। वे बोले अपना ज्ञान लेके भाग जा, हमें मत सिखा, हम ये बुरा करने जा रहे हैं, हम करेंगे ही। ये बुद्धिमान लोग नहीं। ये लग सकते हैं बुद्धिमान पर है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? समझ वाले के लिए सब सहज हैं। यानी जब आपके बुद्धि होगी, बाइबल पढ़ना आपके लिए क्या है? सिंपल। तो जब मैं लोगों से बातचीत करता हूं, वो कहते हैं उसने मुझसे ये कहा, मैंने मान लिया। मैंने समझ में नहीं आ रहा था क्या? क्योंकि समझ वाले के लिए, मुझ जैसे लोगों के लिए वो चीजें सरल है। मुझे समझ में आता वहां पे है क्या, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। मेरे सामने एक लड़का आके नहीं कह सकता आई लव यू और मैं फंस जाऊं। मैं वो लड़की नहीं।
और ना कोई लड़का आके लड़की आके कह सकती है आई लव यू, मैं फंस जाऊं। नहीं, बुद्धिमानी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी आके कहे ओ अपना पैसा यहां लगा दो, मैं नहीं लगा सकता, मैं नहीं लगा सकता। बोले नहीं, आप पैसा लगाओ, 1000 रुपए लगाओगे, थोड़े ही दिनों में 2 महीने में 10,000 हो जाएंगे। आप मालूम क्या सोच रहे हो? इसको पुलिस में कैसे पकड़ाऊं, ही नहीं अपना पैसा कैसे पकड़ाऊं। कुछ तो पैसा पकड़ा देते पुलिस में पकड़ाने की जगह आदमी। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बुद्धि, बड़ों की बुद्धि, बुद्धि बुद्धि क्या करती रहती? पुकारती रहती। क्या करती रहती? तो बुद्धि की कोई कमी नहीं। सही है। नेक्स्ट, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बता रहा कि आप जब आपके पास मौका है, ग्राहक बुला रहा है, अरे आओ 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 4 किलो चावल चाहिए, और आपका सेल लीडर कह रहा है आओ 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 चर्च चलना, आप यहां जाने का, ये 4 किलो चावल मत जाना। ये मतलब है नहीं, 4 किलो चावल बेचते तो 40 रुपए का फायदा होता, इसलिए हम चावल बेचने चले गए, चर्च नहीं आ पाए। मैंने कहा अच्छा यही लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा? चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। ये वो चीजें जो डे टू डे लाइफ में डिसीजन लेते। मेरा पॉलिसी है, मैं चर्च के टाइम पे कोई बिजनेस नहीं करता, चाहे करोड़ों का हो चाहे अरबों का। मैंने कितनी डील्स छोड़ दी, मैंने कहा ये मेरा चर्च का टाइम है, मैं नहीं आ पाऊंगा साइन। मैं बोले इतनी बड़ी डील है, मैंने कहा वो डील मेरे लिए बड़ी नहीं, मेरे लिए मेरा चर्च बड़ा। मैं नहीं जा सकता चर्च के टाइम में बिजनेस करने, नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पता है वो शैतान का ट्रैप है। अगर आप कभी अपने आप को देखना, जिस दिन आप चर्च नहीं आओगे और बिजनेस करने जाओगे, उस दिन बिजनेस में इतना घाटा होगा कि आपको मैंने क्यों गया। अगर किसी के पास ऐसी गवाही हो तो बता दीजिए। जब चर्च में आप नहीं आओगे तो घर पे आप ऐसे ऐसे निर्णय लोगे जो आप कहोगे मैंने निर्णय ऐसे क्यों लिए। क्यों? क्योंकि आपको कहाँ होना चाहिए था? चर्च में, पर आप गए नहीं। चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। सो दिस इज व्हाट यू मेक योर लाइफ अपॉन, कि नहीं हमेशा आपके लिए क्या रहेगा? चर्च, परमेश्वर का वचन नंबर 1। चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। कितने लोगों के लिए क्रिकेट मैच छोड़ के चर्च आना मुश्किल हो जाता है। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है पास्टर, आज चर्च है क्या? आप सांसारिक, मैं भी सांसारिक हो जाऊं। Praise the Lord. तो चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। नेक्स्ट, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई उसके तुल्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हा 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 हा। कितनों को अच्छा लग रहा है ये वचन? फिर से पढ़ लीजिए इसको 1-2 बार। हाँ, बुद्धि मूंगों से भी अच्छी है। सुन रहे हैं आप? प्रेज़ द लॉर्ड। और 12वें वचन से खत्म करता हूं। ये मेरा फेवरेट स्क्रिप्चर है, फेवरेट स्क्रिप्चर, शायद सबसे फेवरेट स्क्रिप्चर जिसने मेरी सबसे ज्यादा हेल्प की है जब से मैं क्रिश्चियन हूं। 12वां वचन। सो वहां पे मैं रोक दूंगा, इज लोडेड। जब मैंने पहली बार इसको सुना था, मैंने कहा व्हाट इज इन द बाइबल। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि बाइबल में हो सकता। मैं अपना दिमाग छोड़, मैंने क्या बात कर रहा हूं, ये है इस बाइबल में, ये है इसी बाइबल में। वाह, इस बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तैयार है 12वें वचन के लिए? चलिए 12वां वचन। हिंदी में उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया उसको। देखा, आई विजडम ड्वेल विद प्रूडेंस। खाया 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 माशो थोलो ओंत्रला ईता आंद्रो को सूतीली ईलारला बाते हाले इसो कुंद्रला शाथोले इंद्रला ईतला का ताम्bre के जिली शातो इंद्रला इंतला का तारोंत्रले शतेले बंद्रला ईतला बा। परमेश्वर कह रहा है इनको बताओ कि जैसे ये वचन ये सुनेंगे और समझेंगे, इनके पास भी इस वचन के अनुसार करने की योग्यता आ रही है। रीसा थाला आंत्रा मांत्रा लईतला का साथे लेत्रातो लतीला कंत्रा का शोतोलो ओंत्रे लेता तीला यंता यतोले किंद्रा का सोतोलो ओंत्रे लेते।
मंक्र कसीति यलो से कंदला अलीत कदम्ब्र गिजिलो ऊंत्र ले सती लबा. Oh hallelujah. Oh hallelujah. I'm giving you all my life and I believe इसका फायदा उठाओगे. Is heavy. देखा है, मैं बुद्धि चतुराई में वास करती हूँ. किसमें वास करती हूँ? और जो इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया. And find out knowledge of witty invention. Find out knowledge of witty invention. और वो कह रही कि मैं बुद्धि अलग अलग खोजों का ज्ञान ढूंढ के ला देती हूं. Praise the Lord. सुनाई पड़ा आप क्या लिखा है? क्या लिखा है? Find out knowledge of witty inventions. यानी अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आप वैज्ञानिक भी बन जाओगे. Praise the Lord. Hallelujah. ये वो चीज मेरे दिमाग को फाड़ दिया. मैंने कहा कम ऑन, मैं नासा से बेटर हो सकता हूं केवल बाइबल पढ़ के. मैंने कहा दैट्स नाइस. तब आपको पता लगेगा कि मेरे दिमाग ऐसा क्यों चलता है, मैं क्यों नई नई चीजें इजाद कर सकता हूं, क्योंकि ये वो वचन था जो पहले दिन से मेरा फोकस है. मैंने कहा व्हाट, अगर ये है तो मैं अपनी जिंदगी में दिखना चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि मेरे पास नई नई चीजों का क्या हो, ज्ञान. मैं नई खोजें कर पाऊं, मैं नया पेटेंट कर पाऊं, मैं विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ पाऊं, मैं मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ पाऊं, मैं कहीं भी बढ़ पाऊं. क्यों? क्योंकि मुझे सीक्रेट मिल गया था यहां. I wisdom dwell with prudence and find out knowledge of witty invention, unconventional invention, witty invention, वैज्ञानिक चीजें, खोज. ये सब बुद्धि आपको क्या कर देगी? उसका ज्ञान लाके आपको दे देगी. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो जब आप चिल्ला रहे हो आज सर वो लोग वैक्सीन दे रहे हैं, नौकरी चली जाएगी, मैंने कहा अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो वैज्ञानिक भी आपसे पीछे है. Praise the Lord. आप खोज कर सकते हो, आपकी एक खोज, पर वो खोज आएगी कैसे? बुद्धि से. जब आपका अंदर, आपका मन किससे भरा हुआ है? वचन से. अब ये बुद्धि आपको क्या लाके दे देगी? खोजों का ज्ञान. यार काश एक दिन मैं अपनी सारी खोजें दुनिया को बता पाऊं. टाइम नहीं मिलता है, वचन सुनाने में चला जाता. काश जो किताबें मैंने बैठ के घरों पे लिखी हैं वो मेरी छप जाएंगी. काश मैंने किताबें लिखी हैं, मैंने क्या नहीं किया इस वचन की वजह से, क्योंकि ये वचन मेरा फोकस बन गया था बहुत जल्दी. इनफैक्ट शायद पहले ही साल में इट रेफर्ड मैं से फाइंड आउट नॉलेज ऑफ विटी इन्वेंशन. तो मैंने कहा मैं भी क्या बन सकता हूं? इन्वेंटर, वैज्ञानिक. प्रेज द लॉर्ड. और वैज्ञानिक मैं कहां से बन सकता हूं? बाइबल पढ़ के. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. परसों कहिए, अध्ययन करके अपने आप को परमेश्वर का सत्यापित ठहराने का प्रयत्न कर. और इस कोर्स में आप क्या बन रहे होगे? वैज्ञानिक. What a life. लोगों को जो चीज समझ में नहीं आ रही आपको समझ में आ रही. आप उनसे क्या निकलते जा रहे हो? आगे 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 आगे. आप इतने बुद्धिमान हो सकते हो. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. आपको पता होगा परेशानी क्या है और आप उस परेशानी को सुलझाने के लिए सही कदम उठा सकते हो. पर ये सब कहां से आएगा? जब आप वचन को अपने अंदर भरना शुरू करो. यू बी सो वाइज. दुनिया की हर चीज आपके लिए क्या होगी? क्रिस्टल क्लियर. हर चीज की आप गहराई तक जा सकते हो, हर चीज में समाधान निकाल सकते हो. बॉय. प्रेज द लॉर्ड. उठाइए अपने हाथ, दीजिए परमेश्वर को धन्यवाद. प्रोशा थेले लांत्रला ई तला बादारे ब्रांक्र को सोतोलो होंत्र ले शथेले हेंता ली तरला बादे लींत्र का शातोले हेंत्र ले तरी लरोशे तेले हेंत ले तीरला बादे मांक्र का धार. बोली मैं बुद्धिमान हूं. बोलते रहे मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं. मेरे पास बुद्धि है नई खोजों को करने की. मेरे पास बुद्धि है नई खोजों को करने के लिए, नए विचारों को लाने की. मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं.
मेरे पास घर चलाने की बुद्धि है, बिजनेस बढ़ाने की बुद्धि है, सेल बढ़ाने की बुद्धि है, मेरी गलतियों को सही करने की बुद्धि है मेरे पास। मैं बुद्धिमान हूं। बोलिए, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। मुझे धोखा नहीं दिया जा सकता। परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ, परमेश्वर की समझ से भरा हुआ। हालेलुया। चलते हैं महिमा, ग्लोरी। अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। कौन है जो पहली बार आए? खड़े हो सकते हैं और जोर से इनके लिए ताली बजा के स्वागत करेंगे इनका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए हैं। तो अगली बुद्धि का कदम है कि यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करना, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? बुद्धि का भंडार। तो ये तो आपने सुना केवल बुद्धि, पर जब आप यीशु को ले लोगे तो बाइबल बताती है क्राइस्ट इज आवर विजडम, मसीह हमारी बुद्धि है। तो ये जो आपने केवल सुना है ये आपके अंदर चला भी जाएगा। चाहते हैं जाए कि नहीं जाए? ये अंदर चला जाएगा। ये ऐसा ही है यहाँ पे, सही है? सो प्रार्थना कीजिएगा मेरे साथ, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इन शब्दों को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलेगा। बोले, हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वो आज हमेशा के लिए जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर का पुत्र, आज से मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। आज से मसीह मेरी बुद्धि है, मैं बुद्धि से भरा हुआ हूं, मैं जीवन से भरा हुआ हूं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में, आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। तो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज्य में, और आप बुद्धि से भरे हुए हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं। आप अपने अंदर बदलाव को देखेंगे। इससे पहले आप बैठे, मैं प्रार्थना कर देता हूँ। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ आपके सारे बच्चों के लिए जो यहाँ पे हैं और कहीं पर भी सेंटर में हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, कि यीशु का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा, यीशु मसीह का नाम। धन्यवाद प्रभु। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है, यीशु मसीह का नाम है। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, और ये आशीषित बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। ये समय है फिर से बुद्धिमानी दिखाने का। अपने पैसे में अपना दशमांश, अपना भेंट, अपनी पार्टनरशिप, ये क्या है? बुद्धि। क्योंकि बाइबल कहती है दशमांश दो, तो आप दशमांश देते हो। बाइबल कहती है भेंट दो, तो आप अपनी भेंट देते हो। ये सब क्या है? बुद्धि। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे, ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं हम उनका। हालेलुया। Praise the Lord. हमारा परमेश्वर महान है, महान है, और उसके बिना जीवन अधूरा है। हालेलुया। हे परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा, जीऊंगा, मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। जीऊंगा, मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। राहों में जब आएगी कठिनाइयाँ, चलता ही जाऊंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। राहों में जब आएगी, राहों में जब आएगी, चाहे कितने भी कठिनाइयाँ, चलता ही जाऊंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। जीऊंगा, मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। मैं जीऊंगा और मरूंगा केवल उसके लिए। हालेलुया। उसके लिए मैं
सब कुछ करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा यीशु के लिए। उसने है सिखाया जीना मुझे, वचन की डगर पर, वचन की डगर हमेशा चलना, हमेशा चलना। उसने है सिखाया जीना मुझे, वचन की डगर पर हमेशा चलना। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा इसके लिए। मैं जीऊंगा और मरूंगा केवल यीशु के लिए, उसके लिए। मैं सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा केवल यीशु के लिए, यीशु के लिए। क्योंकि परमेश्वर मेरा, परमेश्वर मेरा वो महान है, हालेलुया। उसके बिना जीवन अधूरा है, उसके बिना जीवन अधूरा है, उसके बिना जीवन अधूरा है। Praise the Lord! वो महान परमेश्वर है, हालेलुया। Praise the Lord. प्रार्थना करेंगे, हम अपने हाथों को उठा सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है, दशमांश पवित्र है, वो बीज पवित्र है। जैसे हमने आपके वचनों के अनुसार बुद्धि में दिया है प्रभु, वैसे वचनों के अनुसार बढ़ी हुई आशीषें हम तक आ रही हैं यीशु मसीह के नाम है। हाँ प्रभु, ये पैसा नए पैसे को पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम है। शैतान के हाथ को मैं इनके पैसे के ऊपर से हटाता हूँ यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो कुछ अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए प्लीज, उन पे काम भी कीजिए। वो सब क्या है? बुद्धि, पड़ोसों की बुद्धि, पड़ोसों की बुद्धि, सही। और बुद्धि क्या है? बुद्धि बुद्धि में नहीं है, सही है। बुद्धि है जो आपसे कहा जाए उसको करना, सिंपल, दैट्स ऑल राइट। तो सबसे पहला हमारी 150 दिन की प्रार्थनाएं हैं, बुद्धिमान हो जाइए और हमारे साथ प्रार्थनाओं में जुड़िए। दूसरा है, अगर आप पार्टनर नहीं है, पार्टनर बन जाइए। पार्टनर बनना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी मदद करेगा कि आपका पैसा हमेशा सही दिशा में जाएगा। अगर आप पार्टनर हैं तो चिंता मत कीजिए, दुनिया में कुछ भी होने दीजिए, आपके पास खाने को पैसा होगा। इनफैक्ट खाना तो बहुत छोटी बात कर दी मैंने, आपके पास हमेशा जरूरत से ज्यादा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर तब जब आप पैसे में क्या हो गए हैं? बुद्धिमान। जैसे ही जो पैसा आता है आप पहले उसका क्या काटते हो? दशमांश। तो तब आशीष है ना। अब वो 90% बचा हुआ है, उसको आप ढंग से चला पाओ। बुद्धि आपको चलाए, बताएगी यहाँ मत जा, यहाँ मत जा, यहाँ मत जा, यहाँ मत जा, इसमें पैसा मत लगा, इसमें पैसा मत लगा, ये इतने कम में हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सुन रहे हैं? कितनों को समझ में आ रही? बुद्धि आ रही है? उसके बाद अक्टूबर का महीना भरा हुआ है, परसों अक्टूबर का महीना भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है। 17 तारीख को टीन कॉन्फ्रेंस है, 24 तारीख को यूथ कॉन्फ्रेंस है, 29, 30 और 31 को हीलिंग मीटिंग है। ताली बजाने का मौका नहीं मिला, एक साथ बजा लीजिए। हालेलुया। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाइए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए उस बुद्धि के लिए जो आपने ग्रहण की है, वो ज्ञान जो आपने ग्रहण किया है, वो समझ जो आपने ग्रहण की है। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। आनंद मनाइए। बुद्धि काम करती है, बुद्धि काम करती है।
Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.